हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से 3 बड़ी अपडेट जारी की गई है। इसमें प्रवर्तन कांस्टेबल, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और एक्सरे टेक्नीशियन तीनों का ही सिलेबस जारी कर दिया गया है। काफ़ी दिनों से इसका इंतजार भी था कि सिलेबस अभी आया नहीं। सिलेबस आपका आ चुका है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। जिसमें प्रवर्तन कांस्टेबल की बात करें तो इसमें 477 पोस्ट थी, जिसका फॉर्म 7/7/2023 से 28/7/2023 तक भरा गया था। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका एक पेपर होता है। एक पेपर के 2 भाग होते हैं, भाग 1 और भाग बी। भाग 1 जो होता है लिखित परीक्षा होता है, जिसमें आपका 100 प्रश्न होते हैं और जो आपको नंबर्स मिलता है, अगर आप पास करते हैं तो आपके इसी नंबर्स के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। भाग 2 की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर होता है, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। तो इसमें कम से कम आपको 33% नंबर लाने होते हैं, यानी अंक में कहें तो 17 अंक हुआ। अब इसमें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को ही कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण मानते हुए उनके कंप्यूटर द्वारा लिखित परीक्षा भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाती है और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। समय की बात करें तो इसमें 2 घंटा का समय होता है। परीक्षा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी बहुविकल्पी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। लिखित परीक्षा हेतु गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसमें आपका 25% यानी 1/4 नंबर काट लिए जाते हैं। भाग 1 की बात करें तो इसमें पहला आपका सार्वजनिक परिवहन एवं संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य परिक्षेप में, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 20 होती है और नंबर्स आपको 20 मिलते हैं। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन उत्तर प्रदेश राज्य से, इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के होते हैं। तीसरा, सड़क सुरक्षा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधित सामान्य जानकारी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कुल आपको समय मिलता है 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट आपको समय दिए जाते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होती है, नंबर्स भी आपको 100 मिलते हैं। भाग 2 की बात करें तो इसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अवधारणाओं एवं क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, जिसमें 50 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर के पूछे जाते हैं। सिलेबस क्या होता है यहाँ पर देखेंगे तो सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन उत्तर प्रदेश में क्रियाशील निर्माणाधीन विभिन्न एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी उपयोगिता, ओडीआर, एमडीआर एवं ग्रामीण सड़कें, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ, कर्तव्य उनका क्या है, दायित्व क्या है। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के सुसंगत प्रावधान क्या रहा है। 2 की बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता क्या है, उसकी प्रभाव क्या है, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, उनसे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले क्या प्रभाव हैं। केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के संबंध में लागू की गई नीतियाँ, उनका प्रभाव। नवीन स्क्रैप पॉलिसी की आवश्यकता क्या है और उसका प्रभाव क्या है। पुराने वाहनों के ई वेस्ट का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। सड़क सुरक्षा से संबंधित आपकी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे सड़क सुरक्षा की अवधारणा क्या है, सड़कों पर के प्रकार क्या है, उन पर निर्धारित गति सीमा क्या है, कितनी स्पीड से आप गाड़ी चलाएंगे, 60-70 जो भी है आपका वो निर्धारित की गई है। गति के उल्लंघन का प्रभाव क्या पड़ेगा। सड़क सुरक्षा के संबंध में सड़क निर्माण एजेंसियाँ, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के कार्य एवं दायित्व, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न प्रकार के लेन ड्राइविंग, यातायात संकेतकों एवं ट्रैफिक सिग्नल की सामान्य जानकारी हो, उसका प्रभाव से प्रश्न आएगा। माल वाहनों में ओवरलोडिंग के दुष्प्रभाव क्या होंगे, सामाजिक पक्ष क्या होगा, क्या ओवरलोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना, इसके फलस्वरूप घायल और मृतक के आंकड़े एवं उसका सामाजिक आर्थिक पक्ष। सड़क दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अधिकार एवं उसका क्या प्रभाव रहेगा। सड़क दुर्घटना को कम करने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष उपाय एवं नवीन मोटर यान अधिनियम 2019 में उल्लेखित व्यवस्थाएं सड़क दुर्घटना होने के फलस्वरूप जान माल की क्षति को कम किए जाने के संबंध में किए जाने वाले उपाय। सड़क दुर्घटना होने पर चालक एवं समान नागरिक के कर्तव्य, गुड समैरिटन की अवधारणा एवं उनके अधिकार, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चौथे की बात करें तो आरपी नंबर प्लेट की आवश्यकता, उसके बाद BS सीरीज नंबर प्लेट। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाहन चालक ड्राइविंग मैनुअल, प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता, भारतीय स्टेट उत्सर्जन मानक, नवीन सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अगर जानकारी के बारे में पूछा जाए तो प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवार से उत्तर प्रदेश के इतिहास देखिए, इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला,
त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन तथा समसामयिक घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 के तो कंप्यूटर सूचना तकनीक, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग, निम्नलिखित और भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईटीपी गैजेट का उनका प्रयोग क्या है, ईमेल आईडी को बनाना और ईमेल आईडी का प्रयोग संचालन कैसे करेंगे, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एवं एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा क्या है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां क्या है, ये यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वही चीज़ें यहाँ पर नीचे आपकी इंग्लिश में दी हुई है, तो आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे आएंगे। तो यहाँ पर कुल तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर दी हुई है, मैं तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये पहला केवल प्रवर्तन कांस्टेबल का है। ठीक है, अगला देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।